हम लोग अब 8 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या कहना है और क्या करना है, आप जब इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तब पता चलेगा कि करना क्या है। और इसके बाद आप उसे कंपेयर करके देखोगे कि ये क्या है, सही है कि नहीं। तो इसके पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इस सबसे पहले हम आप यही सजेशन करेंगे आपको कि जब भी आप क्वेश्चन करो तो उसको 2 से 3 बार पढ़ो। 2 से 3 बार पढ़ो उसे, 2 से या उससे नहीं हो रहा है तो आप मोर देन 2 and 3 आप इससे ज़्यादा पढ़ सकते हैं, लेकिन उसे पढ़ो। कहना क्या चाहता है, हम लोग क्या करते हैं, किसी की बात को सुनते नहीं हैं। किसी कोई भी क्या कह रहा है नहीं सुनते हैं, लेकिन कोई कह रहा है तो आप उसकी बातों को थोड़ा सुनो। चाहे वो मेरी मम्मी हो, चाहे मेरे पापा हो, या मेरी बहन या मेरे भाई, ये सारे लोग हैं, आपको कुछ कह रहे हैं, मेरे को कुछ कह रहे हैं, तो उसे थोड़ा सुनना पड़ता है क्या करो उनका क्या थॉट है। तो वैसे ही हमें क्या करना होता है कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है उसको हमें समझना होता है। तो ये क्वेश्चन हमें दिया है और इसको बारीकी से समझोगे। कोई भी क्वेश्चन आप पूछोगे, कोई भी दुनिया कोई भी क्वेश्चन, आप क्या करोगे, 2 से 3 बार उसे पढ़ो। नहीं आ रहा उसका मतलब ये नहीं कि उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्यूशन हर चीज़ का होता है। बस आप उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो और लीगली जो लीगल होता है ना उसे आप उस तरीके से आप जाओ तो ये सही हो जाएगा। तो हम लोग आते हैं, हमें दिए क्या है, स्फेरिकल ग्लास। ठीक है, कि स्फेरिकल ग्लास है और स्फेरिकल ग्लास हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस शेप में है स्फेरिकल वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक, और इसकी जो ग्लास है और इसका जो नेक है कैसा है, सपोज करो कि ये, और ये इस टाइप में है, और हमें जैसे ये बैंड होता है ना तो उसको निगलेक्ट करके हमें ये लेना है, इस पार्ट को ले लेना है। ठीक है, ये, और ये में इसे ऐसे रब कर दो तो एक सुराही जैसा बन गया पीछे। ठीक है, ये पीछे टाइप का बन गया और ये हमारा हो गया। अब क्या है, नेक हो गया। इसका जो नेक है लॉन्ग कितना है, तो ये है 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर। ओके, 8 सेंटीमीटर हो गया। और इसकी जो है 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, डायमीटर इसका 2 सेंटीमीटर होगा, जो ये 2 सेंटीमीटर डायमीटर। तो क्या इसकी जो रेडियस होगा आप देखोगे तो क्या वही होगा, नहीं, इसकी जो रेडियस होगा 1 सेंटीमीटर हो गया। ओके, आपको जैसे क्वेश्चन बोलेगा आपको उसी वे में जाना होगा। डायमीटर दे दिया, ओके, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, जो स्फेरिकल पार्ट है उसका कितना है, डायमीटर दिया है। तो डायमीटर मतलब कि ये पूरा दिया है, कितना दिया है, तो ये इतना दिया है। ठीक है, ये दे दिया मैं, कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है। अब आपको बता दें, जैसे आप क्वेश्चन करते हो तो सबसे पहले आप देखो कि इसमें क्या फाइंड करना है। मतलब हमें दिया है, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए दिया, आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। तो इसका आप पूरा पढ़ोगे तो आपने देखा क्या कि कह रहा कि बाय द मेजरिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ द वाटर, तो वाटर फिल है, तो मेजरिंग ऑफ वाटर इट होल्स अ चाइल्ड फाइंड। ठीक है, एक बच्चा था, फाइंड किया कि इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। किसने, कोई बच्चा था, उसने इस मेजर किया और फाइंड किया इसमें वॉल्यूम इतना है। तो आप वो तो मेजरिंग करने के बाद उसे पता चल गया कितना है वॉल्यूम है। आप इसे एग्जैक्टली फाइंड करो कि अब कितना है। उसने मेजर कर दिया, कहीं मेजर किया होगा, कहीं मापा होगा, तो उसने क्या देखा कि इसमें कितना है, 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तो अब क्या करना है कि सी इज करेक्ट। अब कोई बच्चा या बच्ची कोई भी हो सकता है, तो बच्चा है तो इसमें इसमें हमें कंफर्म कर दिया। यहाँ पर क्या है, एक लड़की है जो जिन्होंने इसको मेजर किया। द टेकिंग अबाउट दैट द इनसाइड द मेजरिंग, अब हमें क्या करना है, इनसाइड मेजर करना है। अब ये पानी भरा है या मेल्टिंग फॉर्म में है या सॉलिड का बना होगा, तो हमें उसे क्या करना होता है, उसकी वॉल्यूम फाइंड करना होता है। ओके, या हम इसमें से जितना पानी निकाल दे उसमें भी हमें वॉल्यूम फाइंड करना होता है। यानी पूरा फिल है ना, कवर अप है, अगर पूरा कवर अप है तो उसका मतलब ये है पूरी का पूरा, ऐसा क्या कोई पार्ट नहीं जो खाली है, हवा से हो। ठीक है,
यानी एयर से हो सकता है, लिक्विड से हो सकता है, या सॉलिड से हो सकता है। इन तीनों में से किसी में से अगर पूरा टोटल फुल है तो उसका मतलब ये होगा हम क्या करेंगे, उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो हम लोग फाइंड करते हैं, और जब ये शेयर फाइंड करना होता है उसके लिए हमें आर की ज़रूरत होती है। आर मिल गया है, और सिलेंडर का कुछ फाइंड करना होता है। सिलेंडर हमारा क्या होगा, सिलेंडर का हाइट एंड हाइट ही होता है, रेडियस ही होता है, वो भी मिल गया। अब क्या करें, इसमें लिखें कि लिखे क्या है यहाँ पर दे, हाँ, डायमीटर ऑफ क्या, सिलेंड्रिकल नेक, सिलेंड्रिकल नेक यानी कि डी कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कितना दिया हमें, 2 मीटर दिया। अब क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल नेक, तो क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर R1 हो जाएगा। तो 2 सेंटीमीटर बाय 2 कितना हो गया यहाँ पर, ये 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब क्या करें यहाँ पर, डायमीटर ऑफ किसका, स्फेरिकल पार्ट, तो 85 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये D2 कर दो यहाँ पर। अब रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट यानी R2, ये हो जाएगा इसका, आप कर देते हैं ये सेंटीमीटर, आप इसे ऐसे रहने दो, सॉरी यहाँ पर सेंटीमीटर है ना। तो जैसे आपने किया इसको इतना किया, आपको क्या करना है कि दोनों पार्ट को अलग अलग करो तब ऐड करो, या एक ही साथ करो तब। भी बताया था कि क्या करते हैं, जब भी इसका वॉल्यूम फाइंड करते हो अलग अलग करते हो तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। एक साथ करते हो तो कम समय में, और टाइम भी कम लगता है, मतलब कम समय लगता है, स्पेस भी कम लगता है, उसमें हम लिख लेते हैं। तो ये ऐसे कर देते हैं। इसमें आप क्या करें, इसकी वॉल्यूम बन जाए। अभी क्या है कि वॉल्यूम ऑफ, यहाँ से लिखोगे, ठीक, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल वेसल। ओके, तो अब लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ, आप समझ गए होंगे कि प्लस क्यों किया जा रहा है, कि ये और ये अब इसे नेग्लेक्ट करना है। जब आप सोचोगे माइंड में आपका आएगा कि ये यहाँ पर तो ऐसे भी हो सकता है, तो उसे नेग्लेक्ट करके आप इसे अटैच, इसमें अटैच करोगे। आपने ग्लास का बना हुआ देखे होंगे कैसा होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल, अब इसमें हम लिख देंगे यहाँ पर, तो क्या पाई आर स्क्वायर R1, यहाँ पर क्या आएगा, पाई वॉल्यूम कह रहा है इसका, तो यह हो जाएगा 4/3 पाई R3। ये इसका फॉर्मूला होता है, किसका, इसमें पता है आप क्या, कि जब भी इस टाइप के होता है तो इसमें फॉर्मूले बेस होते हैं और फॉर्मूले पर रखना होता है। फॉर्मूला आपको याद हो फिर आप रख दोगे, तो फॉर्मूला आपको पता है कैसे याद होगा, आप रटते रह जाओगे, 1-2 दिन के बाद भूल जाओगे, आप भूल जाओगे। ये कंपल्सरी है, सब ह्यूमन बीइंग हो आप तो ये कंपल्सरी है कि भूलना निश्चित है। लेकिन आप अगर उस क्वेश्चन के साथ करते हो, कोई लॉजिक देकर करते हो, तो वो चीज़ आप कभी भी भूलते नहीं हो सकता है बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो लर्न कर लेते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि वो जल्दी भूल भी जाते हैं। लेकिन जो समझ कर किया होता है तो उसके माइंड में कभी ना कभी कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती हैं कि वो हमेशा के लिए हो जाता है, तो वो आप उसे हमेशा करते रहते हो। और मैथ्स है, मैथ्स में अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो हम लोग करते हैं इसका। आप इसे देखो कि ये और ये
दोनों कॉमन कर दिए यहाँ पर, पाई हमने कॉमन कर दिया। आर की जो वैल्यू है किसकी, तो ये हमने किस करेगा, सिलेंडर का। सिलेंडर का जो आर की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर हमने स्क्वायर कर दिया और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। और यहाँ पर एच की जो वैल्यू है उसकी, तो वो 8 सेंटीमीटर। अब ये 4/3। अब इनकी जो आर की वैल्यू है वो 8.5/2 है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसे डिवाइड करोगे आएगा, फिर उसे और ज़्यादा पॉइंट्स पड़ेगा। तो ये क्यूब हो गया, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर भी अंदर लगा दें इसका क्यूब। पाई की वैल्यू अभी नहीं लेंगे, ये 1 हो जाएगा 1 और ये 8। ओके, अब लास्ट में हम लिख देंगे इसका, ये 4/3 इंटू 8.5/2 और 8.5/2 और 8.5/2 और ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, अब ये हो गया, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर दें। आप देखो कि मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, ये हो गया 8, तो इस 8 से भी मतलब नहीं है, प्लस ये और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। ये बचा क्या हमारे पास, 6 और 8.5 8.5 8.5 ये सेंटीमीटर। ओके, अब पहले इसे मल्टीप्लाई करो, इसे क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, इसे डिवाइड कर देंगे, देन हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 85 आप मल्टीप्लाई करो या स्क्वायर निकाल दो। तो ये मल्टीप्लाई करो और स्क्वायर निकालना है तो आप इसको निकाल दो, ऐसे करना है। ठीक है, दोनों का है ये, ऐसे आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 25, ये 5 को कैरी 2 और इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, ये 40 42 हो जाएगा। यहाँ पर 40 कैरी 4 60 68, ये हो गया 5 2 और ये 2 और ये 7। ओके, इसका करो, देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 25 कैरी 2 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना 40 और 2 से मल्टीप्लाई करो, जो बाहर इसका स्क्वायर है उसे मतलब 40 80 हो जाएगा। 80 में 2 से 2 ऐड कर दो तो 82 हो गया, कैरी हो जाएगा 8। अब इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 64 और इसको ऐड कर दोगे, 64 और 6 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 70 और 72 यानी 72 हो जाएगा। तो आपको जो भी करना, पॉइंट के बाद यहाँ पर देखो कि पॉइंट अब लगाना है, तो पॉइंट यहाँ पर 1 है, तो जब भी स्क्वायर करते हैं तो 2 हो जाते हैं, तो 2 हो जाता है, 3 होता है तो यहाँ पर 3 कर देते हैं। तो ऐसे यहाँ पर क्या 1 पॉइंट इधर है, 1.3 हो जाएगा। ठीक है, 3 क्यूब का होता है, अब क्यूब का करते हैं। ठीक है, अब इसमें 8.5 यहाँ पर और है, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाए कितना, 25 कैरी 2 और इसे कहते हैं 10 2। ठीक है, कैरी 1 हो जाएगा, अब कैरी यहाँ पर हो जाएगा 10 और ये जैसे 5 to the 10 10 और 11 और ये हो जाएगा 1, फिर क्या हो जाएगा 75 और सॉरी कितना हो जाएगा, 75 नहीं होगा, 7 5 से हो जाएगा 35 और 35 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करें, इसमें 40 हो जाएगा, 5 4 जो नहीं है, 5 8 हो जाएगा 40 और ये कैरी कितना हो जाएगा 4, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 हो जाएगा कितना 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, कैरी 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 8 2 16 16 2 18 कैरी 1 होगा और ये हो जाएगा 8 7 56 हो जाएगा और 50 ये 7, तो 56 और 57 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 7 है। अब यहाँ पर हो जाएगा 5 2 1 और ये 14 कैरी 1 3 और ये 10 और 11 क्योंकि यहाँ का कैरी था और ये 6 हो जाएगा। ये हुआ पॉइंट, यहाँ के बाद 2 है और यहाँ के बाद 1 है, तो अगर 1 2 3 यहाँ पर लगा दोगे। ठीक है, पॉइंट कैसे लगाया जाता है ये भी हो गया। अब आपको क्या करना है कि ये जैसे है नीचे क्या है 6 है, 6 से आप डिवाइड कर दो, यहाँ पर यहीं पर डिवाइड कर दो, फिर आप इरेज कर लेना। तो 614.125 डिवाइड करोगे आप 6 से तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, आप 6 से करते हो, जैसे कि आपने 6 से किया तो इसके बाद भी एक कैंसिल हो सकता है। ठीक है, कैंसिल हो सकता है तो हम इसे 10 से डायरेक्ट कर दें, क्योंकि अगर इसके बाद ये 7 होता तो हम 10 से नहीं करते, यहाँ पर 7 होता कटने लायक होता तो यहाँ पर नहीं करते। लेकिन अगर 6 से, जैसे ये ऐसा जो भी नंबर होगा इसे नहीं कटेगा,
तो हम डायरेक्ट 2 ले सकते हैं, ठीक है, ये कंडीशन होता है। तो ये 1 हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2 टाइम्स में, ये 12 और ये 2, ठीक है, और ये 1 और पॉइंट लगाना हमारा कंपल्सरी हो जाएगा कि यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। ये हो जाएगा कितना, ये 3 टाइम्स में, ये 18 हो जाएगा, सॉरी 18 हो जाएगा, 18 यहाँ पर। तो ये हो जाएगा कितना 3, ये हो जाएगा कितना, ये 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा 30, ये 2 हो जाएगा 5, ये हो जाएगा कितना 4, 24 कैंसिल। अब ये 1 आएगा इसके बाद, ठीक है, पॉइंट हमने ली है, फिर 0 लेंगे, कितना हो जाएगा। तो इसके बाद अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ के बाद तो पहले से ही पॉइंट लगा हुआ, इतने पॉइंट हमें ज़रूरत नहीं होता है। यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो ये पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर आप लिखोगे जैसे वहाँ पाई है तो पाई ब्रैकेट में हो जाएगा 8 प्लस, अब ये पूरा वैल्यू लिखोगे यहाँ पर 102.354, ओके। अब इसे ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें तो 10 हो जाएगा, तो ये 1 1 क्योंकि यहाँ 10 होगा। और पॉइंट है, आपको इसमें देखो क्या कि ये ऐड करना है, तो पॉइंट के बाद आप कुछ भी ले लो, उससे मतलब नहीं, पॉइंट के सामने हमेशा पॉइंट लेते हैं, पॉइंट में नहीं लेकिन पॉइंट आप बनाओगे इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 102 है और ये 3 5 4, ये है 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 10 कैरी 1, ये हो जाएगा। तो आपके पास ये हो गया 3 और ये 5 4, ये हो गया, ये हमारे पास है। अब क्या, अभी और एक बार मल्टीप्लाई करोगे किसका, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 110.354, ये मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करोगे क्या, इसे इरेज कर लेते हैं क्योंकि अब ज़रूरत है नहीं, ठीक है, अब ज़रूरत है नहीं। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर भी ज़रूरत नहीं है, जो ज़रूरत नहीं है तो उसे इरेज कर लेते हैं और फिर हमें मल्टीप्लाई करना है वो कर लेते हैं। तो आपने देखा कि 110.354 और यहाँ पर कितना है 314 पॉइंट यहाँ पर है, ये हो जाएगा 16, ठीक है, कैरी 1 और ये 20 21 कैरी 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 12 ये हो जाएगा 12 और 2 14 कैरी 1 हो जाएगा, ठीक है, कैरी 1 होगा तो कैरी 1, तो इसमें 0 मल्टीप्लाई करोगे ये 1 हो जाएगा, फिर इसमें करोगे तो 4 और 4, ये हो जाएगा 4 5 3 0 1 1, फिर आप इसे कैंसिल करो तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, कैरी 1 में 15 कैरी 1, ये 9 एंड 10 0 कैरी 1 हो जाएगा, ये 0 करोगे तो ये 1 हो जाएगा, कैरी था, ये हो जाएगा 3 एंड 3, तो आप देखो 6 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा कितना 9 11 और ये हो जाएगा कितना 9 एंड 10 0 कैरी 1, ये 8 और 9 कैरी 1 था यहाँ पर, ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा ये 6, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 4 और ये 3, ठीक है। अब आप देखो कि यहाँ के बाद कितना 1 2 3 और यहाँ के बाद 2 है, तो टोटल कितना पॉइंट हो गया, तो टोटल हो गया हमारा 5 आप देखोगे तो 5 यहाँ से देखोगे 1 2 3 4 5 यहाँ पर लगा दोगे, आपका 4, आप देखोगे क्या दिया जाए, क्या ऐसा दिया जा रहा है, क्या उतना है नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर लिख दोगे, ये हो जाएगा आंसर लिखोगे यहाँ पर 346.50156, ये सेंटीमीटर क्यूब है। और तो क्या होगा, हम दिखाएंगे क्या, सी इज इनकरेक्ट, लिखेंगे सी इज इनकरेक्ट, ओके। ये क्योंकि वो जो उन्होंने मेजर किया था, जो लड़की थी इसमें उन्होंने मेजर किया था, तो उसका जो आंसर था वो इतना आया था और यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है 346 आ रहा है, तो ये रॉन्ग है, ओके। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,